हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम और सभी को गुड इवनिंग। आज मैं जो है वो ये वीडियो लेके आई हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरी जर्नी क्या थी, रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम क्लियर करने में, थर्ड ग्रेड का एग्जाम क्लियर करने में मैंने कैसे जो है वो टाइम मैनेजमेंट किया था, मेरी पूरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कहाँ कहाँ से स्टडी की है, कौन कौन सी बुक जो है वो पढ़ी है मैंने, वो सभी बातें जो है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं स्टडी मटेरियल आपको बता रही हूँ उससे मेरा किसी भी प्रकार का कोई व्यवसायिक हित नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से मुझे किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जो मैं बता रही हूँ वो मैंने खुद पढ़ा, मतलब मैंने जिस जिस बुक से पढ़ाई की है, जो जो क्लास मैंने ली है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैं जो है वो कैसे जो है वो पढ़ा करती थी। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने कैसे तैयारी किया वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। और फिर हम जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को जो है वो कहाँ कहाँ से मैंने कवर किया है, एक एक टॉपिक के लिए मैंने कौन कौन सी बुक से पढ़ाई की है, कौन कौन सी क्लासेस ली है यूट्यूब के ऊपर, वो सभी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की है, मैं किसी भी प्रकार की मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है, मैंने सिर्फ घर पे पढ़ाई की है, घर पे स्टडी की है, घर को ही लाइब्रेरी बनाया है, घर को ही कोचिंग बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम जो होता है वो 300 नंबर का होता है, ठीक है। 300 नंबर का होता है और ये एग्जाम 2 घंटे 30 मिनट में किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। यानी कि 150 मिनट में जो है एग्जाम पेपर करने के लिए जो 150 मिनट मिलती है, ठीक है। इसमें जो है वो 150 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका गया, ठीक है। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो आता है वो हमारा जयपुर में आता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस की। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी? तो मैं जो है वो, आप ये सोचते हो कि सभी आपको जो है वो ये बोलते हैं कि जो सिलेबस जो है उसको निकलवा लेना, यानी कि सिलेबस के जो पेज जो है उनको निकलवा लेना। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं, उससे जो आपको सिलेबस याद हो रहा है। यानी कि आप जो है वो सारा सिलेबस जो है वो अपने खुद हाथों से लिखोगे, यानी कि उनको पेज नहीं निकलवाने हैं सिलेबस के, आप जो है वो पूरा सिलेबस अपने हाथों से लिखोगे। मैं क्या क्या करती थी, मैं जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो अपने हाथों से लिखा करती थी, ठीक है। पेज में जो है वो एक एक टॉपिक जो है वो लिखा करती थी। जैसे मैंने इधर लिख रखा है कि जो भूगोल जो है उसका एक एक टॉपिक जो है वो मैंने अलग अलग करके जो है ऐसे लिख रखे हैं, जैसे इसमें लिख रखे हैं। वैसे आपको पूरा सिलेबस जो है वो खुद लिखना है, ठीक है। यानी कि पूरा सिलेबस खुद के हाथों से लिखना है। तो आप अपने हाथों से लिखोगे तब आपको जो वो पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से याद भी हो जाएगा। जिस टाइम आप लिखोगे उसी टाइम पेज निकलवा के लाओगे, उसको रख दोगे, फिर आप उनको देखोगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करनी है? स्टार्टिंग यही करनी है कि सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस अपने हाथों से पेज में लिखने हैं। और लिखने के बाद में जो आपके मतलब जहाँ पे बोर्ड होता है आपका छोटा सा, उसके ऊपर जो है ऐसे चिपका लेने हैं और उसके ऊपर लिख देना फर्स्ट रैंक। यानी कि मैं कैसे क्या करती थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे जो है वो फर्स्ट रैंक लेके आनी है, तो मैं फर्स्ट रैंक का सोचती थी, तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जब मैं फर्स्ट रैंक का सोचती थी तब जाकर जो वो सिलेक्शन होता है। तो आपको भी यही करना है कि ऊपर लिखना है फर्स्ट रैंक लेके आनी है, फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। और दूसरा आता है कि मैंने स्टडी मटेरियल कहाँ कहाँ से पढ़ा, यानी कि कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो मैंने यूट्यूब पे सारी फ्री क्लासेस ली हैं, मैंने ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया, कोचिंग नहीं गई, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की। तो मैंने जो यूट्यूब के ऊपर जो फ्री क्लासेस आती हैं वो पढ़ाई, उनसे पढ़ाई की थी। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की थी। टेस्ट सीरीज मैंने दिए थे, जो फ्री थी वो सारे टेस्ट मैंने दिए थे। और जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस थी वो सारी मैंने दी है, मतलब ली है मैंने वो क्लासेस। और बुक से रीड किया है, यानी कि बुक से पढ़ाई की है मैंने। टाइम मैनेजमेंट जो है वो ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था कि इतने टाइम से लेकर मुझे इतने टाइम तक ही पढ़ना था। मैं ऐसे पढ़ा करती थी कि जब तक कैपेसिटी होती थी, यानी कि जब ऐसे नहीं लगने लग जाए कि मतलब चक्कर आने वाले हैं, अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब तो चक्कर आके गिरेंगे हम, तब मैं बुक को छोड़ती थी। मेरा यही था कि मैं रात को नहीं पढ़ती थी, मैं सुबह पढ़ती थी। यानी कि दिन के टाइम में पढ़ने वाले थे हम, रात को उल्लू की तरह जगने।
रात को उल्लू की तरह जगने वाले नहीं थे, रात को नहीं पढ़ाई करते थे हम। मतलब सुबह पढ़ती थी मैं, सुबह से लेकर 9 बजे तक पढ़ती थी, यानी कि सुबह के टाइम में पूरे दिन पढ़ती थी। और रात को भी ऐसे हो जाता ना कि चक्कर आएंगे, अब आगे नहीं पढ़ सकते, तब मैं जाके बुक छोड़ती थी। ऑब्वियसली बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जॉब लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था। बुक लो और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब तक जॉब ना मिले तब तक लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और फिर अब हम देखते हैं, ये मेरी स्ट्रेटेजी हो गई। स्ट्रेटेजी क्या थी आपको इन सिलेबस से बता देंगे। अब हम देखते हैं रीट लेवल फर्स्ट का पूरा सिलेबस। ये आप ये सोचोगे कि रीट लेवल फर्स्ट का इतना बड़ा सिलेबस है, तो इतना बड़ा सिलेबस कुछ भी नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट का जो बहुत ज्यादा मतलब एकदम सिंपल सा सिलेबस है, बिल्कुल भी कोई भी हार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा सिलेबस है। कैसे? तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो सिलेक्शन का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, वो हमारे राजस्थान का जीके माना जाता है, ठीक है। सिलेक्शन का पूरा वेटेज जो है वो राजस्थान जीके को जाता है। तो रट्टे तो मारने पड़ेंगे, यानी कि रटना तो पड़ेगा, जीके तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट में जो राजस्थान में जो वो क्या क्या आएगा, यानी कि राजस्थान के जीके में क्या क्या आएंगे। तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जो भौगोलिक मानसून की तंत्र और जलवायु जो है उनके संबंध में आएंगे, ठीक है। यानी कि पहला जो है वो राजस्थान का भौगोलिक, फिर उसके बाद में दूसरा जो आता है वो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान, तीसरा टॉपिक जो आता है वो राजस्थानी भाषा आता है। यानी कि राजस्थान में जो है उसमें कौन कौन से किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे या कौन कौन सा सिलेबस आएगा, वो सभी जो है वो ये ऐसे याद रखना है आपको कि पहले जो राजस्थान का भौगोलिक, फिर ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान और फिर राजस्थानी भाषा, फिर अगला वापस से राजस्थान, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो आपको जो है वो एक एक बताएंगे कि इसके अंदर क्या आता है और इसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। मतलब कि जो राजस्थान के ये जो पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, उसमें जो है वो ये हमने बताया कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, तो इसमें जो है वो हम आपको जो है एक एक टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कैसे कैसे टॉपिक आएंगे। जैसे इधर लिख रखा है ना, वैसे सारे सिलेबस को हम जो है वो ऐसे ही लेके आएंगे, ठीक है। तो राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, ओनली जनरल सा नॉलेज है, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य, ये ऐसे अब डर मतलब न्यू जो स्टूडेंट जो आते हैं वो ऐसे सोच रहे होंगे कि शैक्षिक परिदृश्य पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब थे तब हम भी ऐसे डर रहे थे पता नहीं क्या है, पर जब हमने पढ़ा तो सबसे ज्यादा शॉर्ट यही था। और आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे। समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स के जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस थोड़े थोड़े आएंगे। क्रिकेटर्स के आ जाएंगे, जो अभी न्यूज में चल रहे हैं वो आ जाएंगे। 6 मंथ का जो है वो करंट अफेयर आ जाएगा, और करंट अफेयर की क्लासेस भी कौन कौन से लेने हैं वो भी आपको बता देंगे। कहाँ से क्या पढ़ा था मैंने वो सब बताएंगे आपको, हर एक टॉपिक के बारे में जो क्लियर तरीके से समझाएंगे। ये जो है वो 80 नंबर का आएगा, ठीक है। ये जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान जो होता है वो 100 नंबर का आएगा, ठीक है। यानी कि देखो 100 नंबर का ये, 80 नंबर का ये, कितना वेटेज है राजस्थान का, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेटेज है राजस्थान का। फिर हम देखते हैं कि विद्यालय के विषय, यानी कि इसमें जो है वो राजस्थान का तो वो दे रखा है कि राजस्थान के उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। दूसरा दे रखा है विद्यालय विषय में कौन कौन से आएंगे। तो पहले जो आएगी वो हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी आएगी। फिर उसके बाद में जो वो हिंदी की शिक्षण विधियां आएंगी, यानी कि 10 नंबर की तो हिंदी आएगी, 10 नंबर की तो हिंदी आएगी। फिर 8 नंबर की जो हिंदी की शिक्षण विधियां आएंगी, टीचिंग मेथड आएंगे। बहुत शॉर्ट है, कोई भी ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे, आपको सब याद करवा देंगे। नहीं होंगे तो रट्टा मरवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हिंदी में जो वो 10 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है वो भी आपको बताएंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां जो आती है वो 8 नंबर की आएंगी। टोटल कितने हो गए? 18। इंग्लिश, इंग्लिश 10 नंबर की, इंग्लिश की जो शिक्षण विधियां जो आती है वो 8 नंबर की आएंगी, टोटल 18 नंबर। गणित आएगी, गणित में कौन कौन से टॉपिक है वो भी आपको बता देंगे। मैथ की शिक्षण विधियां जो आती है वो 8, यानी कि जो टीचिंग मेथड जो आती है वो 8 नंबर की आती है सारे। और जो हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामान्य विज्ञान आएगा, क्योंकि आपको 10th 11th 12th का तो टीचर बनना नहीं है, लेवल फर्स्ट को तो 1 से लेकर 5th तक का टीचर बनना है, तो फिर आपके लिए जो वो सामान्य विज्ञान आएगी, कुछ ज्यादा हार्ड वाली विज्ञान नहीं आएगी। तो सामान्य विज्ञान, जो कि सामान्य विज्ञान 10 नंबर की, और विज्ञान जो आती है वो विज्ञान की शिक्षण विधियां जो आती है वो 8 नंबर की आएंगी, टोटल 18 अंक की आ जाएंगी। सामान्य अध्ययन में भी राजस्थान का जीके ही पूछ रहे हैं, 10 नंबर का यहाँ पे भी राजस्थान का जीके ही है। और सोशल साइंस, यानी कि इसकी शिक्षण विधियां जो आती हैं वो 10 + 8 18 नंबर की हो गई।
फिर आती है हमारी शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 20 अंक की आती है, ठीक है। यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो आती है वो 20 अंक की आती है। ये भी हम पढ़ेंगे, ये इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अलग अलग से टॉपिक दे रखे हैं, वो भी आपको बता देंगे। बुद्धि का अलग से टॉपिक दे रखा है, बाल विकास का अलग से टॉपिक दे रखा है, अभिवृद्धि का अलग से टॉपिक दे रखा है, और डिसेबिलिटी का अलग से टॉपिक दे रखा है। सूचना तकनीकी, ये भी ज्यादा ऐसे मत सोचना कि सूचना तकनीकी क्या होता है। नॉर्मल सा ज्ञान चाहिए होता है कि कौन सी की में क्या होता है, कौन से कीबोर्ड में कितने की होते हैं, यानी कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं, कौन सी की का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये पूछेंगे बस। और इससे ज्यादा जो है वो और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसमें भी जो है वो ज्यादा डरना मत। और अगर हम दूसरा देखें, ये जो होता है वो 10 अंक की आएगी। यानी कि जो सूचना तकनीकी IT जो आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आती है वो 10 अंक की आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पूरे रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस। इतना छोटा सा सिलेबस है, फालतू में डरते रहते हो, पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है। यानी कि सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, फिर राजस्थान का वापस से, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT राइट टू एजुकेशन एक्ट और सामयिक विषय, करंट अफेयर्स, विद्यालय विषय में हिंदी की शिक्षण विधियां और इंग्लिश की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां और समाज विज्ञान की शिक्षण विधियां, सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, फिर हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, फिर हमारा सूचना तकनीकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी जो है वो आपको बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारे L1 का सिलेबस पूरा, ठीक है। अब आप इस पूरे सिलेबस को लिख लो पेज में, ठीक है। हाथ से लिखना, आपको पहले ही बता दिया कि हाथ से लिखना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भूगोल की, ठीक है, कि भूगोल में जो वो कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। ओके, यानी कि भूगोल में कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है भूगोल का भौगोलिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। भूगोल का क्या भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आता है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मतलब 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, क्या क्या चेंजमेंट हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पूरे भौगोलिक स्वरूप को आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आता है मानसून तंत्र एवं जलवायु, ये टॉपिक पढ़ना है। अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, ये टॉपिक पढ़ना है। अलग अलग से लिख लेना। राजस्थान की वन संपदा और वन्य जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, ये टॉपिक पूरा। मृदा व मृदा संरक्षण, सॉइल वाला। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, और राजस्थान की जनजाति व जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने ये भूगोल कहाँ से कवर की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है ये भूगोल जो है वो एक बुक आती है जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट बुक लगी थी मुझे, और उस बुक को जो है वो मैंने सच बताऊं तो 5 बार पढ़ा है। 5 बार पढ़ा है मैंने उस बुक को, ठीक है। और उस बुक का नाम आता है धिंदवाल पब्लिकेशन, ठीक है। उस बुक का नाम आता है धिंदवाल पब्लिकेशन, आप लिख लेना नाम। यानी कि राजस्थान के भूगोल के लिए जो है वो मैंने धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, ठीक है। यानी कि जो हमारा भूगोल जो आता है, भूगोल के लिए जितने भी ये सारे टॉपिक जो हैं वो एकदम से पूरे डिटेल से टॉपिकों के बारे में जानकारी जो है वो हमें इस धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक से जो वो पता चल जाती है। तो मैंने इस बुक को जो है वो 5 बार पढ़ा था, 5 बार पढ़ती रही, क्योंकि सबसे पहले जो है वो ये देखने को मिल रहा था कि भूगोल का जो वो वेटेज ज्यादा है, तो मुझे लगा था कि इससे जो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैंने जो वो इसका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। एक एक टॉपिक को जो है वो जैसे मोटू पतलू में होता है ना घोल के पी गई, वैसे ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो मैं घोल के पी गई थी। तो फिर ये धिंदवाल पब्लिकेशन से मैंने पढ़ा था, और आपको अलग अलग से बता देंगे कि कौन सा टॉपिक मैंने जो वो कौन सी क्लास ली थी और कहाँ से कवर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनके लिए जो है वो मैंने कपिल चौधरी सर, यानी कि हमारे RS के तैयारी भी करवाते हैं वो सर, और कपिल चौधरी सर की जो वो क्लास ली थी मैंने। फसल के लिए ली थी, और ये वन संपदा के लिए ली थी, पर्यटन स्थल के लिए ली थी, धात्विक अधात्विक खनिजों के लिए ली थी, और राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो आते हैं उनके लिए क्लासेस ली थी, मृदा व मृदा संरक्षण के लिए ली थी। ये जो थी वो मैंने कपिल चौधरी सर से की क्लासेस ली थी, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने फ्री क्लासेस दे रखी है।
यूट्यूब पर कपिल चौधरी सर की फ्री क्लासेस हैं उन होता है। कैसे कैसे कि आप कपिल चौधरी सर की जो यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, उनकी ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक आते हैं, उन्होंने कवर करवाए थे तो वो पढ़ लेना। फिर मुकेश पांचोली सर की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती हैं, वो पढ़ लेना। नरेंद्र सर उत्कृष्ट क्लासेस के आते हैं, वो पढ़ लेना। और ये धिंदवाल पब्लिकेशन की ये बुक जो है वो पढ़ लेना। और एक जो है वो मैंने लक्ष्य क्लासेस उदयपुर जो थे वहां की क्लासेस भी ली है मैंने। यानी कि कुछ टॉपिक्स जो थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, किसी सर का मुझे समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को जो है वो मैंने लक्ष्य क्लासेस उदयपुर से भी पढ़ाई की है उससे, ठीक है। और दूसरा आता है कि ये जनसंख्या और घनत्व वाला, और ये इसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा कि इसके लिए कुछ ट्रिक्स मिल जाए ना हमें, तो फिर हमें याद आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्लास ली थी टारगेट क्लासेस कोटा ब्रिजेश सर की। यानी कि यूट्यूब के ऊपर टारगेट क्लासेस कोटा आती है, नाम आता है उस यूट्यूब चैनल का, और उनमें ब्रिजेश सर हैं वो पढ़ाते हैं। तो वो क्लासेस मैंने ली थी जनसंख्या के लिए, और उन्होंने ट्रिक से बता रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो क्लास। और मुझे बहुत समझ में भी आ गया था उस क्लास को देखते ही, मतलब उसको 3-4 बार देखा था मैंने उस क्लास को, और मुझे पूरा डाटा जो था वो याद हो गया था। और वैसे भी मैंने जनसंख्या का जो टॉपिक जो था वो मैंने इससे पढ़ा था, धन्यवाद पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था, ठीक है। ज्योग्राफी से मैंने ये कवर किया है। और एक जो है वो मैंने ये सुभाष सारण सर की बुक आती है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दिख रही होगी आपको, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो ये पढ़ी थी ग्रेड 3 की सुभाष सारण सर की। चटक की बुक आती है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस बुक को आप देख सकते हो इसकी हालत कैसे कर रखी है, क्योंकि इस बुक को मैंने 3 बार पढ़ चुकी हूँ मैं इसको, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बुक को जो वो मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ, और 3 बार अंडरलाइन तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मैं फटाफट पढ़ती जाती। और हाँ, जैसे जैसे मेरे टॉपिक कंप्लीट होते जाते ना, वैसे वैसे मैं ऐसे टिक लगाती जाती थी कि ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए। ऐसे आप टिक लगाते रहोगे ना कि इतने इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो आप में ऐसे मोटिवेशन आता रहेगा कि हाँ मैंने इतने इतने टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो मैं क्या करती थी कि ऐसे टिक लगा लेती थी, ये यहाँ तक ऐसे कंप्लीट कर ले, और फिर इधर जो है वो मैं रिवीजन करती थी तब टिक लगाती थी। यानी कि जब मैं स्टार्टिंग में बुक को पढ़ती थी तब मैं ऐसे टिक लगाती थी कि इधर इधर से, और फिर जब मेरा मतलब पूरी बुक को मैं पढ़ लेती थी उसके बाद मैं जो है वो यहाँ से टिक लगाती थी ऐसे कि मुझे रिविजन करना है, ठीक है। तो ये मैंने बुक पढ़ी थी, मतलब सुभाष सारण सर की बुक, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान लेवल 1 की और 2 की, दोनों की साथ में आती है ग्रेड 3 की। और दूसरे मैंने जो है वो नरेंद्र सर के नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, ये देखो, ये ऐसे नरेंद्र सर के ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे मैंने, और इन नोट्स को जो वो मैंने बार बार पढ़ा था। इनकी हालत देखो कैसे कर रखी है, ये देखो ऐसे ऐसे फ्री क्लासेस ली थी यूट्यूब के ऊपर नरेंद्र सर की, और उससे जो है वो नोट्स बना के फिर मैंने पढ़ाई की थी। ये धात्विक खनिज के बारे में ऐसे मैप बना के मैंने पढ़ाई की थी। ये हो गए नरेंद्र सर की। और एक जो आता है वो कपिल चौधरी सर की ये बुक आती है, उन्होंने बुक ये लॉन्च की थी 3rd ग्रेड की लेवल 1 और 2 की, लास्ट टाइम ही की थी वैसे, अच्छी बुक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक थी। ये पढ़ी थी मैंने पूरी बुक, इसको मैंने 2 बार पढ़ा था। इस बुक को जो है वो मैंने 2 बार पढ़ा था, और इसमें जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करके सारी चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ में भी बता रखी हैं। ये देखो ऐसे, तो ये जो उन्होंने योजनाएं भी बता रखी है इसमें, और कौन से मतलब सारी चीजें जो उन्होंने कवर कर रखी है। उन्होंने बता रखा है कि जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के समसामयिक ज्ञान घटनाएं यानी कि घटनाएं, राजस्थान के अभिनव विकास योजनाएं, अन्य सामयिक विषय, ये सभी जो है वो मैंने इस बुक से क्लियर किए थे, ठीक है। ये हो गए हमारे बुक्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा ये सॉरी, यानी कि जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात वाला टॉपिक जो तो वो हार्ड होता है, तो थोड़ी ट्रिक मिल जाए तो इसमें क्या बात है। तो फिर जो है वो टारगेट क्लासेस कोटा आता है, ब्रिजेश सर आते हैं, उससे मैंने ये कवर किया था, ठीक है। यानी कि जो हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी जो आती है वो मैंने धिंदवाल पब्लिकेशन से कवर की थी, और एक जो वो कपिल चौधरी सर से कवर की थी, और एक जो मुकेश पांचोली सर से कवर की थी, और नरेंद्र सर से कवर की थी, और एक टॉपिक ये टॉपिक जो आता है वो जनसंख्या का घनत्व, वो हमने टारगेट क्लासेस कोटा ब्रिजेश सर से जो है वो कवर किया था।
इतिहास और संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, तो आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं में, तो आपको क्या करना है, ऐसे लगाना कि एक नंबर पे जो कालीबंगा सभ्यता, दूसरे पे आहड़, तीसरे पे गणेश्वर, चौथे पे बालाथल सभ्यता और पांचवे पर बेरार सभ्यता। फिर एक एक सभ्यता को जो वो पढ़ते जाना और कवर करते जाना और फिर जो है वो कट करते जाना, ठीक है। और ये मैंने जो ये सभ्यताएं जो आती है वो मैंने राजीव सर आते हैं स्प्रिंग बोर्ड के, वहां से पढ़ाई की थी, यानी कि उनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती है, वो फ्री क्लासेस जो है वो मैंने सभ्यताएं की ली थी। यानी कि आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़, गणेशपुर, बालाथल, बेरार सभ्यताएं हमें दी गई हैं, टॉपिक वाइज हमें बताया गया है। ये मैंने पढ़ी थी राजीव सर से, ठीक है, राजीव सर से पढ़ी थी। स्प्रिंग बोर्ड के आते हैं, उन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लास डाल रखी है, वो फ्री क्लास देखी थी, उनके नोट्स बनाए थे मैंने, उनके नोट्स बना के फिर बार बार उनको रिवाइज किया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें कि प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्थाएं आती हैं, और राजस्थान की स्थापत्य कला में किले, स्मारक आते हैं, और फिर राजस्थान के मेले, फिर त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य आदि आते हैं। और फिर आता है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत। ये जो लोक नृत्य, लोक नाट्य, त्योहार जो होते हैं इनको नंबर वाइज में लगा लेना, जैसे जैसे कवर होते जाए वैसे वैसे कट करते जाना। त्योहारों को कवर कर लेना, लोक कला को कवर कर लेना, लोक संगीत को कर लेना, लोक नाट्य और लोक नृत्य। फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत आती है। फिर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत लोक देवता जो आते हैं वो मैंने उत्कृष्ट क्लास के सर आते हैं, अंकित सर, उनकी क्लास ली थी, बेस्ट क्लास है, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं वो सर, तो इसलिए उनकी क्लास ली थी मैंने यूट्यूब पे फ्री। तो मैं जो क्लासेस बता रही हूँ वो यूट्यूब पे सारी फ्री है, कोई कोर्स वोर्स कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में प्रमुख संत और लोक देवता, लोक देवी, लोक देवता, संत संप्रदाय, ये सभी इसमें अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ली थी उत्कृष्ट क्लास के अंकित सर आते हैं, उनकी क्लास ली थी यूट्यूब पे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और इनकी क्लास भी मैंने अंकित सर की ली थी। राजस्थान के वस्त्र व आभूषण, ये भी ली थी मैंने। राजस्थान की चित्रकला व हस्तशिल्प, और 1857 की क्रांति मैंने आसू सर से पढ़ी थी। और फिर हमारे जो है वो राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन जो थे वो मैंने राजीव सर से पढ़े थे, उन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस डाल रखी है। बेंगू किसान आंदोलन, बिजोला किसान आंदोलन, सभी जो है वो मैंने राजीव सर से पढ़े थे, स्प्रिंग बोर्ड के सर आते हैं। राजस्थान के जनजाति व किसान आंदोलन, फिर प्रजामंडल व राजस्थान का एकीकरण। अब ये जो आता है वो हमारा आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस दिया गया है, ठीक है, यानी कि आर्ट और कल्चर में जो सिलेबस दिया गया है वो ये सारा सिलेबस दिया गया है। तो आप इसके जो वो टॉपिक वाइज टॉपिक लिख लेना पेज में, और फिर ऐसे ऐसे जो वो कवर करते जाना। तो ये मैंने कहाँ से पढ़े थे, तो ये मैंने पढ़े थे, आसू सर की क्लास ली थी, यूट्यूब के ऊपर फ्री थी, पूरी प्लेलिस्ट देखी थी और उसके नोट्स बनाए थे, और फिर जो है वो उनको बार बार रिवाइज किया था, बार बार पढ़े थे। तो और बुक जो है वो मैंने आपको पहले बता दी थी कि मैंने सुभाष चंद्र सर की जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बुक थी चेटक वाली, वो मैंने जो है वो पढ़ी थी, वो स्टडी की थी उसकी। और फिर जो है वो मैंने आसू सर को पढ़ा, आसू सर की क्लासेस ली थी। और सुभाष चंद्र सर जो हमारे ग्रेट, सबके ग्रेट सुभाष चंद्र सर की जो है वो मैंने सारी क्लासेस देखी है यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी क्लासेस है सुभाष चंद्र सर की वो सारी क्लासेस मैंने देखी है। आसू सर की मैंने सारी क्लासेस देखी है। स्प्रिंग बोर्ड के राजीव सर की मैंने सारी क्लासेस देखी है यूट्यूब के ऊपर। और जो है वो मैंने जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर जो आता है उसकी भी 1-2 क्लासेस ली है, संकल्प क्लासेस बाड़मेर की क्लासेस ली है। और एक जो है वो आसू जीके ट्रिक में जो है वो गजेंद्र सर पढ़ाते हैं, उन गजेंद्र सर की भी जो है वो मैंने क्लासेस ली हैं। झूठ तो कैसे बोल दूं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और ऐसे नहीं है कि ये छोड़ दिया मैंने, इससे काम चल जाएगा, काम नहीं चलने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जो है वो आपको कवर करना है। जैसे मैं क्या करती थी, मैं जो है वो मतलब कंपटीशन क्या करो, अपने फ्रेंड के साथ में कंपटीशन क्या करो, तो क्या करो, मैं जो वो मेरी फ्रेंड के साथ में कंपटीशन क्या करती थी, वो मुझे कोई क्वेश्चन पूछते थे, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था, बहुत ज्यादा हर्ट होता था। और मैं जो उसके चक्कर में इतने सारे जो वो क्वेश्चन निकाल मतलब पढ़ती थी, टेस्ट सीरीज देती थी, फ्री वाली टेस्ट सीरीज देती थी। अब फिर जो है कंपटीशन करते थे हम दोनों। अब फिर देखना आप कि गजेंद्र सर के और स्प्रिंग बोर्ड के राजीव सर के, सुभाष चंद्र सर के, संकल्प क्लासेस के, आसू सर के जो वो क्लासेस में इसमें लिया करती थी। तो ये आर्ट एंड कल्चर में जो है वो आप ये पूरा सिलेबस देख लो, इसको लिख लेना और फिर इसको जो है वो कवर कर लेना, आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ना चाहो तो, ठीक है। बेस्ट क्लासेस है, आप देख। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां और प्रमुख राजस्थानी कृतियां और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, तो ये मैंने कहाँ से कवर किए थे, तो अलग से क्लासेस आती है, वहां से मैंने जो है कवर किए थे, अलग से क्लासेस उदयपुर की फ्री क्लासेस डाल रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां